साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक टैक्स पत्रिका। साथियों, आप सोच रहे हो मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं करी थी। इसका कारण था कि हमारी जो संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्समैन प्रोफेशनल, उसका एक वार्षिक अधिवेशन जो अखिल भारतीय स्तर का था, मथुरा में 6 मई को संपन्न हुआ। उसकी तैयारी में व्यस्त था और समय नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि इस संस्था का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसकी सारी जिम्मेदारी मुख्य रूप से मुझ पर ही थी, इसलिए मैं समय निकाल पाया, क्षमा चाहता हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की दान राशि पर आयकर छूट होती विभागीय पोर्टल से जनरेट प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मतलब अब जैसे आपने देखा होगा कि वर्षों से ही होता है कि वही फरवरी आता है, जनवरी आता तो टैक्स बचाने के लिए लोग जो हैं चैरिटेबल संस्था में दान करते थे, और जो भी वो मैनेज करते थे वो आप जानते ही कैसे होता था। उस पर मैं बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार भी लगातार इसमें सख्त करती जा रही है। और अब स्थिति ये आ गई है कि जो पोर्टल है उस पर जनरेट प्रमाण पत्र जो है डोनेशन का, उसको आप जनरेट करना, अपलोड करना होगा। तो साथियों, ये कि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत दान प्राप्त करने वाले आयकर आयुक्त द्वारा अधिकृत चैरिटेबल संस्थानों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत 31 मई तक दान प्राप्त करने का विवरण फॉर्म 10BD में आयकर विभागीय पोर्टल में अपलोड करना होगा। जो 80G में जो एजम्पशन प्राप्त जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या सोसाइटीज़ हैं, उनको जो प्राप्त होगा दान, उसको फॉर्म BD में विभागीय पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल है, उस पर अपलोड करना होगा। प्राप्त दान का संपूर्ण विवरण, इसमें दानदाता का नाम, पता, धनराशि, प्राप्त करने का मोड, नकद या बैंक, और उसका पैन कार्ड एवं UIN नंबर, दान का प्रकार कि किस तरह का दान ये कर रहे हैं, इस प्रकार आदि अन्य विवरण भी अंकित करने होंगे। आयकर के नए अधिनियम 18AB तथा सेक्शन 80G सबसेक्शन 5 में वर्णित समस्त विवरण एवं कागजात इसके साथ अपलोड करने होंगे। यह फॉर्म 10BD यदि दान प्राप्त करता चैरिटेबल संस्था डिजिटल हस्ताक्षर से रिटर्न दाखिल करती है तो ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड होगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक मोड से वेरीफाई होगा। दान प्राप्त करने का प्रमाण पत्र फॉर्म 10BE में दानदाता को जारी करना होगा। मतलब चैरिटेबल संस्था 10BD में अपलोड करेगा, लेकिन जो डोनर है उसको फॉर्म BE में एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इसमें दानदाता से प्राप्त धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष के अनुसार उल्लेख होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 31 मार्च तक दान प्रमाण पत्र फॉर्म 10BE डोनर को जारी किया जाएगा। दान प्रमाण पत्र पोर्टल से ही जनरेट होगा। मतलब ये नहीं कि आपने मैन्युअली जनरेट किया और उसको दे दिया, पोर्टल पे ही जनरेट होगा और पोर्टल पे ही अपलोड हो जाएगा। दानदाता को आयकर में सकल कुल आय से कटौती छूट प्राप्त करने हेतु आयकर दाता को अपने आयकर के विभागीय पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा। जो 10BE मिलेगा उसको भी डोनेशन एजम्पशन के लिए उसको अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आपको ध्यान होगा TCS और TDS जो हम कटौती करते हैं उसकी लास्ट डेट 15 मई है। आज 11 मई हो चुकी है, 15 मई आपको 4 दिन बचे हैं। तो साथियों, ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी लेखा पुस्तकें अनिवार्य रूप से सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट कराने के दायरे में हैं, उनको आयकर अधिनियम की धारा 206C के तहत माल बिक्री पर क्रेता व्यापारी से TCS वसूलने का नियम निर्धारित किए गए थे। वसूले हुए TCS का रिटर्न फॉर्म 27EQ में दाखिल किए जाने की अनिवार्यता है। वित्तीय वर्ष 22-23 के चतुर्थ त्रैमास, मतलब जो 22-23 हमारा फाइनेंशियल ईयर निकला है, उसका 4th क्वार्टर के TCS रिटर्न दाखिले की अंतिम तिथि 15 मई 2023 है।
यदि इस निर्धारित तिथि तक यह रिटर्न विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया तो उस स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234E के तहत प्रतिदिन 200 रुपये का विलम्ब शुल्क इन टैक्स पेयर को पेमेंट करना पड़ेगा। इस विलम्ब ये जो लेट फीस है इसकी अधिकतम राशि वसूले गए टैक्स के बराबर होगी। ये लेट फीस केवल बाध्यता निर्धारित करने के लिए है जिससे लोग लापरवाही ना करें। इसको आप पेनल्टी ना समझें, लेकिन अपना 4 दिन बचे हैं, इनकम टैक्स TCS का रिटर्न जो है ये TDS रिटर्न है उसको अपलोड करिए आप, जिससे पेनल्टी न बचें और अपना काम भी निश्चिंत करिए, क्योंकि टालने से कोई लाभ नहीं है। साथियों, ये आज की मेरी इन्फॉर्मेशन थी। मैं फिर नई इन्फॉर्मेशन साथ में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती। लेकिन मेरी वीडियो को पूरी देखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।